हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपकी फैमिली एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मानव शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आप लोग का श्योर करते हैं। और मानव शरीर से संबंधित प्रमुख तत्वों के बारे से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग कर पाइएगा। आप लोगों को इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपकी सबसे बड़ी यह फैक्टर बन के रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ पाइएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें हम इसका 3 सीरीज चलाएंगे। यह पहला सीरीज है, इसके बाद दूसरा सीरीज आएगा, फिर तीसरा सीरीज आएगा। तो तीनों सीरीज देखिएगा, जिससे आपका बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चन मानव शरीर से बनता है वह न छूटे। और इससे बनना ही बनना, 1 से 2 क्वेश्चन बनना ही बनना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। देखिए, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और मोटिवेट करता है अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने में। और कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लगता है। आपको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन एक कंटेंट बनाने में 4 से 5 घंटा लगता है। और उसमें से हर एक तत्व को छांट कर बनाया जाता है कि बच्चा को परफेक्ट चीज़ मिले और एग्जाम में उस क्वेश्चन का इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसलिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ इससे सरकारी जॉब का अपडेट मिलता भी रहता है और दिया जाता है। तो इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग आज अब चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के प्रमुख अद्भुत तत्वों के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी मनुष्य का हृदय जो होता है धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट में। कितना? 72 बार। यानी 1 मिनट में कितना दौड़ेगा? 1 मिनट इक्वल टू 72 बार। 1 मिनट इक्वल टू 72 बार धड़केगा। इसलिए मानव शरीर का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। मानव खोपड़ी में हड्डी होती है तो 8 गो। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। मानव शरीर खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में कितना होता है? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार 1 मिनट में होती है। ठीक है दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे देखते रहिएगा। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, इसलिए वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम, बिहार एसएससी इंटर, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सीरीज को देखते रहिएगा और लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिएगा। जैसे ब्रिक यानी किडनी का वजन होता है, ब्रिक को ही किडनी कहा जाता है, तो 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। किडनी का वजन या ब्रिक का वजन पूछेगा तो कितना बताइएगा? 150 ग्राम। वहीं पूछ रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, जांग में पाई जाती है। सबसे मजबूत मतलब सबसे बड़ी हड्डी फीमर ही होती है, जो जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की कहाँ? जांग में पाई जाती है। तो पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए, उस आप इससे पहले पढ़े थे सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांग की होती है। इसमें क्या पूछा है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है। क्या होगी? स्टेपिस। किसका होती है? कान में पाया जाता है। क्या होती है? कान में कितने होते हैं? 6 पाए जाते हैं। दोनों मिलाकर 6 कान में हड्डी पाए जाते हैं। अब मानव शरीर के फेस में कितने? तो आपका केवल फेस में 14 हड्डी पाया जाता है। फेस में बोलेगा तो कितना बनेगा? 14 हड्डी बताइएगा।
मानव शरीर के फेस में 14 गो और कपार बोलेगा तो 29 हड्डी से बना होता है। मानव शरीर के कपाल कितना 29 हड्डी से बना होता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। यहाँ बोलेगा शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो जबड़े की हड्डी। जो जबड़ा होता है उसका हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, जबड़ा की हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो एनामिल। एनामिल जो होता है दांत सबसे कठोर हड्डी कौन सा, कठोर तत्व शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, एनामिल। ठीक है। समान मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी एचजी, यानी 120/80 मिमी एचजी होता है, यानी रक्तचाप। यानी आप लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जो जांच करते हैं उसी को बोलते हैं रक्तचाप, उसी को ब्लड प्रेशर बोला जाता है इंग्लिश में। यानी 120/80 है तो आपका समान लेवल है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें हाइपरटेंशन, जब शरीर का रक्तचाप अधिक हो जाता है तो हाइपरटेंशन जैसी समस्या होती है। उस समय मानव शरीर का रक्तचाप कितना हो जाता है, हाइपरटेंशन में रक्तचाप तो 140/90 मिमी एचजी होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कितना होता है हाइपरटेंशन में, 140/90 मिमी एचजी होता है। एक होता है हाइप्रोटेंशन, क्या होता है, हाइप्रोटेंशन होता है। हाइप्रोटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन में कितना होता है, तो हाइपरटेंशन में 140/90 मिमी एचजी होगा। और हाइपोटेंशन बोलेगा तो 110/70 मिमी होता है। कितना है, 110/70 मिमी होता है। बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर की जल की मात्रा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने होते हैं, 65 से 70% मानव शरीर में जल पाया जाता है। सबसे अधिक मानव शरीर में क्या पाया जाता है, जल। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%, यानी आपका वजन 70 kg है तो उसका 7% क्या होगा, आपका भार होगा। तो 7×7 = 49 होता है, यानी 4.9 लीटर के आसपास आपका होगा। यानी शरीर का टोटल वजन में कितना होता है, 7%। रक्त की मात्रा शरीर की भार का कितना, 7% होती है। का ध्यान रखिएगा। फिर बोला मानव शरीर का समान वजन होता है 70 से 72 kg। देखिए एक मनुष्य अगर स्वस्थ है तो उसकी वजन कितनी होगी, 70 से 72 kg के आसपास होगा। और वहीं महिला के समान वजन होता है 62 से 65 kg। कितना, 62 से 65 kg। पूछेगा कि मनुष्य की यानी पुरुष के शरीर का वो समान वजन तो 70 से 72 kg, और महिला के समान वजन होता है 62 से 65 kg। इतना kg का है तो मनुष्य क्या स्वस्थ है और उसके लिए सही है, सेहत सही है। और उससे ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होते जा रहा है, जिससे आदमी आवश्यकता से अधिक मोटापा हो जाता है, जिससे मोटापा होने से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान देते रहिएगा। और सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। यदि यह सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर। कितना, 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर। बोलेगा कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। देखिए 2 से 3 बार पढ़ने से क्वेश्चन याद हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, ताकि क्वेश्चन आप लोगों को याद हो सके और आप लोग इसे एक ही बार वीडियो देखने के बाद 2 से 3 बार देखिएगा, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो इसलिए बता रहे हैं हम कि आप लोग 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें इसका 3 सीरीज चलेगा, तीनों सीरीज अति महत्वपूर्ण होगा सभी एग्जाम के लिए। तो यह पहला सीरीज है, उसके बाद दूसरा सीरीज फिर डाला जाएगा, फिर तीसरा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान पूछेगा तो 7.4।
मानव रक्त का पीएच मान होता है क्या? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्षारीय। देखिए 0 से लेके 6 तक यानी 7 से नीचे वाला सब अम्लीय होगा और 7 से ऊपर वाला सब क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 क्या? उदासीन। इसलिए जल क्या होता है? उदासीन होता है। जल का कोई स्वाद नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जल क्या? उदासीन है। इसलिए वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल क्या होता है? वर्षा का जल को माना जाता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। मानव रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी शुद्ध करता है। ध्यान रखिएगा, मानव रक्त को किडनी शुद्ध करता है। ठीक है। फेफड़े जो होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन वहाँ से रक्त को मिलता है। तो किडनी क्या होता है? मिनरल, जो रक्त में मिनरल जो ग्लूकोज मिलाता है, जो लोग शुगर भी बोलते हैं, वह किडनी से ही मिलता है और फेफड़ा में उसको ऑक्सीजन यानी O2 दिया जाता है और CO2 मानव रक्त से निकाल लिया जाता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो अस्थिमाजा में। और लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमाजा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन और लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमाजा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत कण यानी WBC जिसको बोलते हैं, RBC जिसको लाल रक्त कण जीवन का कुछ, तो WBC जिसे श्वेत रक्त कण बोलते हैं, RBC लाल रक्त कण बोलते हैं। ठीक है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है। और लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। मानव लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट यानी WBC को ल्यूकोसाइट जिसको वो श्वेत कण बोलते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर, यहाँ देखिए होगा शरीर का तापमान, गलत हो गया, यहाँ पर शरीर बना लीजिएगा। एक सेकंड, यहाँ हो जाएगा शरीर का तापमान होगा। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन ग्रंथि करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। शरीर होगा, यहाँ पे शरीर हो गया। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी से पता चलता है कि मेरा शरीर का टेम्परेचर कितना है। देखिए इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जा रहा है वह टोटल वीडियो NCERT से ही डाला जा रहा है, जिससे BPSC, रेलवे और SSC में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। NCERT एग्जामिनर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब बच्चा NCERT नहीं पढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है? क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है और 1-2 क्वेश्चन छूटने का मतलब हुआ आप लोग लाखों बच्चे से नीचे चल जाइएगा। तो इसलिए हम आप लोग से बार बार विनती करें कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस पर 3 सेशन डाला जाएगा मानव शरीर के प्रमुख तत्व, अद्भुत तत्वों से, जो से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। और आप इस वीडियो को मिस कीजिएगा तो क्वेश्चन भी मिस कीजिएगा। इसमें बे बाई बे मतलब एक सीरीज में टोटल क्वेश्चन को डाला गया है उठाकर और हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन में डाला गया, ताकि आप लोगों को मतलब प्रीवियस क्वेश्चन देखने का भी मौका ना मिले। आप लोग इसी से काम चल जाएगा। कहे कि बच्चा के पास टाइम इनफ नहीं होता है, टाइम कम रहता है, उसमें सभी सब्जेक्ट को तैयारी करना रहता है। तो इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो टोटल क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसलिए ऑनलाइनर बनाया गया है आप लोग को की बातों को ध्यान में रखते हुए। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनके तैयारी में हेल्प हो सके। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको डेली इस पे शाम में एक जीके का वीडियो मिलेगा और सुबह में मैथ का वीडियो मिलेगा और क्वेश्चन भी डाला जाता है। तो जो भी क्वेश्चन डाला जाता है उसको ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखते रहिएगा।